जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह थोड़ी देर हम लोग प्रभु के वचन से मनन करेंगे। ये दिसंबर है, इस साल का आखिरी महीना है। आप में से बहुत से भाई बहन जनवरी 1 से लेकर इस डिवोशन ग्रुप में जुड़े हुए हैं और मेरी प्रार्थना ये है ये पूरा साल का डिवोशन आप सबके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। दिसंबर महीने में पहुंचते ही बहुत सारे मसीही लोग एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि क्रिसमस है। और बहुतों के लिए क्रिसमस मतलब घर के बाहर स्टार लगाना, घर सजाना, लाइटिंग अरेंजमेंट करना, केक, गिफ्ट्स को आपस में बांटना, सैंटा क्लॉस गिफ्ट्स को लेकर आना, क्रिसमस ट्री को सजाना। क्रिसमस का मतलब को हम बहुत से वक्त इन चीज़ों पर हम लोगों ने केंद्रित किया है, लेकिन बाइबल में कहीं भी सैंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री या फिर घर को सजाना इत्यादि बातें नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग जो कर रहे हैं प्रभु के वचन के अनुसार नहीं, लेकिन हम लोग सांसारिक रीति को अपना रहे हैं। ये दिसंबर के कुछ दिनों को हम लोग इस विषय के लिए अलग रखेंगे ताकि हम लोग सीखेंगे कि यीशु का जन्म कैसे हुआ। यीशु का जन्म के साथ रिलेटेड कुछ विषयों को हम सीखेंगे और साथ में हमारे जीवन में उन बातों को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, कैसे लागू करेंगे, उन विषयों पर भी हम लोग मनन करेंगे। आज हमारा ध्यान को लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय में लेकर जाएंगे। यहाँ पर यीशु के जन्म से पहले क्या होता है उन बातों को लिखा गया है। पहला अध्याय और वर्स 28 आयत में हम देख सकते हैं, एक स्वर्गदूत एक कुंवारी स्त्री के पास आता है और वो कुंवारी का नाम है मरियम। 28वीं आयत में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यीशु मसीह के जन्म से पहले एक स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और मरियम को अभिवंदन कर कर कुछ बातों को कहता है। क्या कहता है? आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। फिर आगे हम लोग पढ़ सकते हैं, स्वर्गदूत कहता है मरियम से, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। ये बातों को सुनकर मरियम थोड़ा कंफ्यूज्ड है। मरियम बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, क्योंकि मरियम का किसी पुरुष के साथ कोई संबंध अब तक नहीं हुआ था, मरियम का शादी नहीं हुआ था। और यहाँ पर स्वर्गदूत एक बात कहता है वर्स 35 में, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वहां पर स्वर्गदूत मरियम को समझाता है कि तू जिसको जन्म देगी वो इसलिए होगा क्योंकि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और पवित्र आत्मा का सामर्थ, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं मरियम एक चुनी हुई पात्र है। परमेश्वर ने मरियम को क्यों चुना? ताकि मरियम के द्वारा यीशु का जन्म हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु का जन्म बहुत ही एक अलग तरीके का जन्म है। हम जानते हैं एक पुरुष और स्त्री शादी कर कर जब एक शारीरिक संबंध रखते हैं, उसके बाद उनको एक संतान या बेटा हो या बेटी हो उत्पन्न होता है। लेकिन यीशु मसीह का जन्म वैसा नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म सबसे अलग है। यहाँ पर मरियम किसी पुरुष को नहीं जानते हुए भी उनको एक पुत्र जनने का शक्ति परमेश्वर देता है। वो कैसा है? क्योंकि पवित्र आत्मा मरियम पर उतर आता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मरियम के द्वारा एक असंभव बात परमेश्वर करता है और यहाँ पर मरियम एक चुनी हुई पात्र है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जन्म के लिए पिता ने चुना हुआ पात्र है मरियम। आज हमारे जीवन में भी हमें इस बात को समझना है। हम जो इस समय में रह रहे हैं, परमेश्वर ने हमको चुना है और परमेश्वर हमारे जरिए कुछ कुछ बातों को करना चाहता है।
बहुत से वक्त प्रभु की बातों को अगर हम लोग समझेंगे तो सबसे पहली बात जो हम कहेंगे वो ये है, ये मेरे द्वारा असंभव है, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन ये वचन आज हमको हिम्मत देने पाए कि जब हम लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम लोग भर जाएंगे, तब पिता का हर एक उद्देश्य हमारे द्वारा पूरा हो जाएगा। वो हमारे काबिलियत से बाहर होगा, वो हमारे कैपेबिलिटी से बाहर होगा, लेकिन परमेश्वर हम अपना कार्य हमारे जीवन के द्वारा जरूर करेगा। यहाँ पर हम मरियम के जीवन में देख सकते हैं, स्वर्गदूत कहता है, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हुआ है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह मतलब हम जिस बात के लिए लायक नहीं थे, उस बात को परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। हम लोग अनंत मृत्यु के लायक थे, लेकिन प्रभु ने हमें अनंत मृत्यु नहीं दिया, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ और आज हमने अनंत जीवन को पाया है। आज मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ कि जैसे मरियम एक चुनी हुई पात्र थी, वैसे ही हम में से हर एक जन परमेश्वर के चुने हुए पात्र है। मरियम ने जैसे कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, वैसे ही आज हम प्रभु के सामने कहने वाले लोग बन जाए कि प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके दास दासियां हैं, आपकी हर एक उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा होने पाए। मेरे प्रियो, मरियम अपने बारे में क्या कहती है? हम लोग वर्स 48 में देख सकते हैं। मरियम कहती है अपने गीत में, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। मरियम अपने आप के बारे में कहती है, मैं एक दीन, एक नम्र स्त्री हूं। और परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को चुना वो एक नम्र इंसान था, और एक नम्र इंसान को चुनकर परमेश्वर अपना अनुग्रह उस पर डालता है। उसके बाद उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरता है, परम प्रधान की सामर्थ उन पर उतरता है। ये हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। जब हमारे घमंड को तोड़कर, हमारे जीवन से हम घमंड को निकालकर प्रभु के सामने दीन हो जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आ गिरता है। जब प्रभु का अनुग्रह हम पर आता है, परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। हम सोच नहीं सकते हैं उतने बड़े कार्यों को प्रभु हमारे जीवन से कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आज आपके मन में ऐसे कुछ बात है जहां पर आप सोचते हैं कि मुझे ये बात प्रभु के लिए करना है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात है, ये मुझसे तो असंभव है? अगर ऐसा सोच आपके अंदर है तो आप निराश नहीं होना, क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा, जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलेंगे, हमारी नजर में जो असंभव है, ऐसे बड़े कार्यों को परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा करेगा। हम लोग मरियम के जीवन से सीख सकते हैं कि मरियम कुछ ही दिनों में गर्भवती होती है और एक पुत्र को जन्म देती है। मेरे प्रियो, इतिहास में तब तक नहीं हुआ था और आगे भी कभी नहीं हुआ, ऐसा एक जन्म मरियम के द्वारा होता है। परमेश्वर का कार्य अद्भुत है और ऐसे अद्भुत कार्यों को प्रभु आज भी हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता है। परमेश्वर हमारे द्वारा देशों को एक आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर कर हमारे पड़ोसियों के जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर कर बहुतों के श्राप को तोड़ना चाहता है। क्या आज आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपोगे तो परमेश्वर अपने सेवा के लिए आपको जरूर इस्तेमाल करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का धन्यवाद, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। जो निराश है प्रभु जी, जो डिस्करेज्ड है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर ये वचन उनको हिम्मत देने पाए। प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर रहे परमेश्वर पिता। प्रभु, हम पवित्र आत्मा की वो सामर्थ पाकर उसमें आगे बढ़ने पाए, आपके हर एक उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होने पाए परमेश्वर पिता। आपके हाथ में हम एक उपयोगी बर्तन बने कर मेरी प्रार्थना है परमेश्वर। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।